हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम अनिल है और मैं अभी 23 साल का हूँ। अपने शिवानी दीदी को खुश करना था, तो मेरी यह इच्छा कैसे पूरी हुई वही आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। यह कहानी फरवरी 2023 की है। उस समय बहुत ठंड थी और उन्हीं दिन मेरे दादी के मायके में किसी की शादी थी, तो मेरे माता पिता उस शादी में गए थे। इसीलिए मेरी माँ ने मेरी शिवानी दीदी को एक वीक के लिए घर पर रहने के लिए बुला दिया। उस समय मेरी बहन शिवानी 24 साल की थी और मैं 23 साल का था। जब शिवानी दीदी घर आई तो मैं उन्हें देखता ही रह गया, क्योंकि उन्हें 5 साल बाद उन्हें आमने सामने देख रहा था। दीदी पहले दुबली पतली लड़की थी, लेकिन अब उनका पूरा शरीर सुडौल और मोटा हो गया था। मैंने दीदी को नमस्ते किया और बैठकर उनसे बातें करने लगा। अपने माता पिता की इकलौता लड़का हूँ और अपनी मौसी की लड़के और लड़कियों में भी सबसे छोटा हूँ, इसलिए सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शिवानी दीदी भी मुझसे बहुत प्यार करती है और मिलजुल कर रहती है। अगले दिन सुबह 6 बजे मम्मी पापा रेन से दादी के घर चले गए और मैं और शिवानी दीदी घर पर ही रह गया। 7 बजे तक हमने नाश्ता किया और फिर टीवी देखने लगे। दीदी मुझसे कॉलेज की पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी। 3 घंटे बाद दीदी ने खाना बनाया और हम साथ बैठकर खाना खाने लगे। मेरी गर्लफ्रेंड रागिनी का फोन आया और मैं रागिनी से बात करने लगा। दीदी मेरी बात पर ध्यान दे रही थी और फिर उसने फोन का स्पीकर खोलने को बोली, तो मैंने फोन को स्पीकर मोड पर रखा और बात करने लगा। दीदी मेरी और रागिनी की बातें सुनकर हंस रही थी। आधे घंटे तक बात करने के बाद मैंने फोन रख दिया। खाना खाने के बाद दीदी मुझसे रागिनी के बारे में पूछने लगी। फिर शिवानी दीदी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा मैडम का नाम रागिनी है? मैं कहा हाँ दीदी, वह कॉलेज फ्रेंड है। शिवानी दीदी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तुमने अब तक कुछ किया है? दीदी शर्माते हुए कहा नहीं दीदी। फिर शिवानी दीदी मुस्कुराई और बोली ठीक है। इसके बाद उठकर बाहर चला गया। 1-2 वापस आया, तब तक दीदी सारा काम खत्म कर चुकी थी और नहाकर तैयार हो गई थी। जब मैं बाथरूम में नहाने गया तो मेरा ध्यान दीदी के अंदरूनी कपड़े पर गया। फिर मुझे मेरे प्यार की याद आ गई। मैंने दीदी का अंदरूनी कपड़े उठा लिया। दीदी के अंदरूनी कपड़े से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उस खुशबू से मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। फिर दीदी के नाम पर अकेले ही प्रोग्राम करने लगा और दीदी के अंदरूनी कपड़े पर पानी गिरा दिया। इन सब में मुझे बहुत मजा आया। फिर दीदी ने अपने कपड़े धोए, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोली। डिनर के बाद दीदी ने सरप्राइज कर दिया, कहा कि आज मैं तुम्हारी हूं, चलो तुम्हारे कमरे में एक साथ सोते हैं, क्योंकि मुझे अकेलापन महसूस होता है। रात को मैंने दीदी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब शायद दीदी को ट्राई कर सकता हूं। रात को बातें करते करते कब हमें नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन रागिनी का जन्मदिन था, इसलिए एक सरप्राइज पार्टी का आयोजन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। वहां रागिनी दूसरे लड़के साथ अपना जन्मदिन मना रही थी। मैंने मोबाइल से उसकी 2-4 फोटो खींची और घर आ गया। यह सब देखकर मुझे दुख हुआ, क्योंकि रागिनी से बहुत प्यार करता था। मुझे उदास देखकर शिवानी दीदी ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सब बता दिया। फिर शिवानी दीदी ने कहा कि मुझे एक बार रागिनी को फोन करके बात करनी चाहिए, शायद कुछ गलतफहमी हो गई हो। तो मैंने रागिनी को फोन करके पूछा तो उसने कहा कि वह अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर मैं और भी उदास हो गया। फिर दीदी ने कहा, चिंता मत करो, तुम बहुत स्मार्ट और हैंडसम हो, तुम्हें दूसरी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। दीदी ने मुझे समझाया और कहा चलो घूमने चलते हैं। मैं उदास मन से दीदी के साथ घूमने चला गया। कुछ देर इधर उधर घूमने और बातें करने के बाद हम घर वापस आ गए। रात 9 बजे दीदी ने मुझे खाने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। अगली सुबह दीदी ने मुझे फिर समझाया, जल्दी ही तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड होगी, उदास मत हो। मैंने दीदी को बताया कि रागिनी और मेरी दोस्ती बड़ी मुश्किल से हुई थी और अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। यह सुनकर दीदी बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने दीदी से पूछा कैसे, तो दीदी ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें उदास नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त तो बन सकती हूँ, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं। दीदी की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दीदी और मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने कहा